यूं तो सभी अक्षर यानी अल्फाबेट्स खास है, पर हिंदी शब्दावली का पहला अक्षर क सबसे ज्यादा खास है, क्योंकि क के बिना ना ही कविता पूरी हो सकती है और ना ही कोई कवि। मैं बात चाहे ऊंचे आसमान में उड़ते शांति के प्रतीक कबूतर की करूं या फिर आप कोई कहानी पढ़ लें, अक्षर क ने ही हमारे हिंदुस्तान की कला को शुरुआत दी है। इसी अक्षर क से शुरू एक नाम है जिसे सुनते ही मेरी कहीं सारी बातें साफ हो जाएंगी और आपके लिए भी ये अक्षर क खास हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं कहानीकार महक मिर्जा प्रभु आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे ब्रांड न्यू सीरीज एन ओड टू इंडियन पोएट्स में। यहाँ हम आपको रूबरू कराएंगे इंडिया के उन जाने माने हस्तियों से जिन्होंने अपनी कलम से इतिहास लिख दिया। कुछ ने अपनी कहानियों से समाज में खुशियों के रंग भरे, तो कुछ ने अपने लिखे नाटकों से समाज को आईना दिखाया, तो किसी ने हमें प्यार का सही अर्थ समझाया। आज हम जिस शख्सियत की बात करने वाले हैं, उन्होंने हमें भक्ति का सही मतलब समझाकर ईश्वर को मंदिरों और मस्जिदों से निकाल सीधा हमारे हृदय यानी हमारे दिल में बसा दिया। आज हम बात करने वाले हैं क अक्षर से शुरू नाम कबीर की, जिन्हें हम संत कबीरदास भी कहते हैं। कबीर की बोली जितनी आसान है उतनी ही जटिल यानी कॉम्प्लिकेटेड है उनके जन्म से जुड़ी कहानी। कहानियों के अनुसार कबीर को जन्म देने वाली माँ एक विधवा ब्राह्मणी थी, जिन्होंने बदनामी के डर से नन्हे से कबीर को बनारस में एक तालाब के पास छोड़ दिया। सुबह सुबह जब एक कपड़े बुनने वाले कारीगर नीरू और उनकी पत्नी नीमा ने रोते हुए बच्चे को सुना, तो वो दोनों खुशी खुशी उसे अपने घर ले आए। इस तरह एक मुस्लिम परिवार में ब्राह्मण बालक कबीर का पालन पोषण हुआ। जीवन और भक्ति से जुड़े अनेक पहलुओं को अपनी कविताओं और दोहों के रूप में लिख संत कबीरदास 15वीं शताब्दी 15th सेंचुरी से लेकर अब तक हमारे जीवन का असली सार मीनिंग हमें समझा रहे हैं। माया मोई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मोई, यूं कही गया कबीर। इस दोहे के जरिए कबीर कहते हैं कि ना कभी माया मरती है और ना ही कभी मन में आने वाले चंचल विचार यानी सोच मरते हैं। ये जो शरीर है ना, जाने कितनी बार मर चुका है, फिर भी मनुष्य की आशा और तृष्णा यानी इच्छा और प्यास कभी नहीं मरती। भारतीय साहित्य का मजबूत हिस्सा कबीर के दोहे, जिसे कबीर वाणी या कबीर की बोली भी कहते हैं। कबीर मनुष्य जन्म पाए कर, नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। इसका अर्थ ये है कि कोई मानव अपने जीवन में यदि भक्ति नहीं करता तो वो जीवन ऐसा है जैसे एक सुंदर कुआं बना रखा है, लेकिन उसमें पानी नहीं है, या फिर वो पानी खारा है, पीने लायक नहीं है। तो उसका नाम भले ही कुआं है, पर कुएं वाले उसमें कोई गुण नहीं है। इसी तरह यदि मनुष्य भक्ति नहीं करता तो उसे भी मानव कहते हैं, पर मनुष्य वाले कोई गुण नहीं है। जात और धर्म से अलग ईश्वर प्रेम में डूबे संत कबीर ने अपनी सरल बोली से अपने दोहों को कुछ यूं लिखा है कि ज्ञानी और मूर्ख चाहे कोई भी हो, वो कबीर के दोहों का अर्थ बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। कबीरदास के संत कबीरदास बनने के सफर में उनके गुरु भक्ति कवि संत स्वामी रामानंद, उनकी भूमिका अहम रही है। संत कबीर की रचनाओं में भगवान की भक्ति
और शिक्षक यानी गुरु का स्थान सबसे ऊंचा रहा है, जिसे हम कबीर के दोहों में बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। कबीर गुरु के लिए कहते हैं, गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे ये करी ले महंत। इसका अर्थ है कि गुरु और पारस यानी पत्थर में अंतर है, ये सब संत जानते हैं। पारस तो लोहे को सोना बनाता है, परंतु गुरु शिष्य को अपने समान महान बनाता है। सभी के लिए प्रेम, ये कबीर के जीवन का मुख्य लक्ष्य था। कबीर कहते हैं कि प्रेम ना बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो ही रुचे, सिस दे ही ले जाए। प्रेम किसी खेत में नहीं उगता, ना ही बाजार में बिकता है। राजा हो या प्रजा, जो लोग भी प्रेम पाना चाहते हैं उन्हें त्याग और समर्पण करना पड़ता है। कबीर ने भी ईश्वर का प्रेम पाने के लिए कई समर्पण किए। ईश्वर की भक्ति में लीन कबीर ने बिना किसी आकार के ईश्वर को लगभग हर वस्तु में पाया, चाहे वो छूत हो या अछूत। कबीर शादीशुदा थे और उन्हें 2 बेटे भी थे, पर घर परिवार की माया से दूर कबीर ने अपना जीवन धार्मिक चर्चाओं में ही बिताया। कई लोग कबीर की बातों से सहमत हुए और कबीर के शिष्य यानी स्टूडेंट्स बन गए। कबीर के शिष्य कबीरा पंथ कहलाते थे। कबीर जो भी उपदेश देते, उनके शिष्य उसे लिखते जाते, जिसे बिजक नाम की किताब में मिला दिया गया। कबीर ने हिंदू मुस्लिम में एकता लाने के लिए अनेक कोशिशें की। यूं तो ईश्वर के कई नाम हैं, पर कबीर ईश्वर को साहब कहकर संबोधित करना पसंद करते थे। साहब की भक्ति में लीन कबीर ने साल 1518 में हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली और अपने साहब यानी ईश्वर के पास हमेशा हमेशा के लिए चले गए। ऐसा कहा जाता है कि कबीर के शव, डेड बॉडी को लेकर हिंदुओं और मुस्लिमों में काफ़ी झगड़े भी हुए, और जब उनके शरीर पर से कफन हटाया गया तो वहाँ लाश की जगह फूलों का गुच्छा मिला। इस चमत्कार से लोग बिल्कुल दंग रह गए। कुछ फूल लेकर हिंदुओं ने वाराणसी में उनका अंतिम संस्कार किया, जबकि मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के माघार में दफनाने के लिए शेष फूलों को ले गए। एकेश्वरवाड़ी यानी कि ईश्वर की पूजा, चाहे वो अल्लाह हो या भगवान, इस विचारधारा में लीन कबीर ने ईश्वर को मूर्तियों और धर्म से निकाल अपने दिल में बसाया और अमृत वाणी के रूप में लिखा। सांच बराबरी तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांचे हैं तो के हृदय आप। जिसका अर्थ है कि सत्य का पालन सबसे बड़ी तपस्या है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य का वास है, प्रभु उसके हृदय में निवास करते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको संत कबीरदास के जीवन से जुड़ी अनोखे और आश्चर्यजनक बातों को जानकर अच्छा लगा होगा। हिंदुस्तान की मिट्टी ने कबीरदास के अलावा और भी कई महान पोएट्स को पाला पोसा है, जिनके त्याग, धर्म, कर्म और कलम की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे माइंड वॉज यूट्यूब चैनल के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माइंड वॉज यूट्यूब चैनल। शेयर दिस इंफॉर्मेटिव वीडियोज विद ऑल योर फ्रेंड्स। जल्द मिलेंगे एक नए पोएट की कहानी के साथ हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies, और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now.